हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, राधे राधे सभी को। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम क्यूब क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पहले बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री क्या होती है देखें। आपका चैप्टर 4 है, ज्योमेट्री से रिलेटेड है। चैप्टर 4 है आपका बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। यानी आप अपने जो दैनिक लाइफ है उसमें उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं कि इसकी शेप क्या होगी, इसकी क्या साइज है, इसकी क्या डिजाइन है, इसमें कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से पैरामीटर यूज हो रहे हैं, तो उन सब के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो सब बच्चे अपना पेन और नोटबुक लेके रेडी हो जाए। आपको हम श्योरिटी दिलाते हैं कि आपको हर चीज समझ में आएगी। अगर आपको कुछ भी चीज समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए बच्चों, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, क्या क्या आपके दिमाग में कौन कौन सी चीजें आती हैं, वो किस चीज से बनी हुई है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम किसी भी कहीं भी कोई भी आपके पास ज्योमेट्रिकल फॉर्मेट है तो उसमें क्या होता है, एक पॉइंट होता है। तो सबसे पहले होता है पॉइंट कैसे बनता है। तो सपोज पॉइंट आपका कैसे बनेगा, पॉइंट जब हम किसी भी पेंसिल के शार्प टिप से डॉट लगाते हैं तो आपका क्या पॉइंट क्या होता है, एक पॉइंट बन जाता है। यानी अ डॉट मार्क्ड ऑन पेपर विद अ शार्प नोक पेंसिल। यानी शार्प नोक पेंसिल से जब हम किसी भी पेपर पर डॉट लगाते हैं तो इस तरह से डॉट लगाते हैं तो आपका क्या बन जाता है, पॉइंट बन जाता है। तो आप लिख सकते हैं, वरना आप इसकी जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पॉइंट किससे बनता है, एक शार्प नोक पेंसिल से मार्क करने पर पेपर पर आपका पॉइंट बनता है। उसके बाद होता है आपका लाइन। देखो लाइन क्या होता है बच्चों आपकी, अ लाइन कैन बी इंक्रीज्ड ऑन बोथ साइड्स। यानी एक ऐसा, ये बोल सकते हैं एक लाइन सेगमेंट या एक सेगमेंट होता है जिसको आप क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ यानी इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे ए और ए बी एक लाइन है, इसको हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये होगा आपका लाइन। अब लाइन को किस तरह से डिनोट करते हैं बच्चों, इस तरह से, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इस तरह से एरो बना देते हैं, यानी लाइन का साइन बना, सिंबल बना देते हैं। तो ए बी किसको शो कर रहा है, एक लाइन को शो कर रहा है। उसके बाद आता है आपका लाइन सेगमेंट। देखो लाइन सेगमेंट क्या होता है, अ पोर्शन ऑफ अ लाइन विच हैव फिक्स्ड एंड पॉइंट्स। यानी आपका एक पोर्शन होता है किसका, इस लाइन का एक पोर्शन होता है जिसके एंड पॉइंट क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो अ पोर्शन ऑफ लाइन विच हैव फिक्स्ड एंड पॉइंट्स, जिसके एंड पॉइंट क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो ये इस तरह का है, ये आपका क्या है, लाइन सेगमेंट है। जब इसको आपको डिनोट करना हो तो किस तरह से डिनोट करेंगे इसको, हम इसके ऊपर इस तरह से सिंपल एक बार लाइन बना देंगे तो ये किसको शो करेगा, ए बी क्या है यहाँ पर, लाइन सेगमेंट है। इसके बाद आता है आपका रे। क्या होता है, रे क्या होता है, अ पार्ट ऑफ लाइन विच कैन बी इंक्रीज ओनली वन साइड, जिसको क्या कर सकते हैं आप, एक साइड इंक्रीज कर सकते हैं। देखो ये ओ ए क्या है आपका, रे है, आप इसको केवल वन साइड इंक्रीज कर सकते हैं बच्चों। तो आप देख सकते हैं इसको किस तरह से आप डिनोट करेंगे। तो ओ ए अगर रे है तो इसके ऊपर इस तरह का साइन आप लगाएंगे। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए क्या है, पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है और रे क्या होता है। इसके बाद आपको क्या होना चाहिए, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं।
पैरेलल लाइंस होते टू टू लाइंस आर पैरेलल आर टू लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल इफ दे हैव वर्टिकल डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल, यानी दो लाइंस हैं ए बी और सी डी, दो लाइंस है, इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है तो ये दोनों लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अब देखो यहाँ पर ये भी एच है, दोनों के बीच की डिस्टेंस ये भी एच है, तो इस कंडीशन में दोनों लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी। किस तरह से डिनोट करते हैं इसको, ए बी लाइन है, ये पैरेलल है, पैरेलल का साइन इस तरह से डिनोट करते हैं, यानी हम जो इक्वल का साइन होता है उसको वर्टिकल कर देते हैं, तो ये इक्वल का साइन बन जाता है, पैरेलल का साइन बन जाता है, सॉरी। इसके बाद ये कौन सी लाइन के पैरेलल है, सी डी। इट मींस ए बी, लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी, इस तरह से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस इफ दे हैव अ कॉमन पॉइंट, यानी दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होती है इफ दोनों में क्या हो, एक कॉमन पॉइंट हो। तो देखो इस तरह से दो लाइंस है, ए बी और सी डी, दो लाइन से। अब इन दोनों में कौन सा कॉमन पॉइंट है, सपोज ये कॉमन पॉइंट आ रहा है ओ, तो इस कंडीशन में ये दोनों लाइन क्या होगी, आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये था आपका इसका इंट्रोडक्शन। लाइंस क्या होती हैं, रे क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये सब चीजें आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 4.1 पर। तो बच्चों अब चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 पर। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये आपको गिवन फिगर है, इसको देखकर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो आप देख सकते हैं, अपने आप आंसर देंगे, आपको कितना समझ में आया आप खुद बताएंगे। देखो 5 पॉइंट्स, आप मैंने बताया था आपको 5 पॉइंट कौन कौन से यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं। 5 पॉइंट कौन कौन से हैं, डी ई ओ सी और बी, ये आपके 5 पॉइंट्स हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन कौन से होंगे पॉइंट, डी कोमा ई कोमा ओ कोमा सी कोमा बी, ये क्या हो गया आपके 5 पॉइंट हो गए। इसी तरह आप लाइन, इसमें देखो लाइन कौन सी है, लाइन हमने बताया था लाइन को दोनों साइड इंक्रीज किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखो केवल इस ओसी को इंक्रीज नहीं किया जा सकता, केवल जो बीडी है उसको क्या है, इंक्रीज किया जा सकता है। इट मींस आपकी लाइन कौन सी है, यहाँ पर बीडी है। तो इसका आंसर क्या होगा, लाइन कौन सी होगी, बीडी, और इसके ऊपर इस तरह का आप साइन लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर रे। रे क्या होती है आपको बताया था, जिसको हम केवल एक साइड इंक्रीज कर सकते हैं बच्चों। तो आप देखिए यहाँ बताओ मुझे कौन सी रे होगी, तो आप देख सकते हैं इजी वे में। देखो यहाँ पर ये आपका रे है ओसी ओबी, उसके बाद कौन सा रे है आपका, ये है ओडी और ओई। एक पॉइंट, इस पॉइंट से निकलने वाले सभी जो रे हैं वो कौन कौन सी होगी, देखो यहाँ पर देखो आप ओडी, इस तरह से साइन बनाएंगे, ओडी कोमा ओई कोमा ओसी कोमा ओबी, ये आपके क्या है, फोर रे होंगे।
अब अगला है आपका 5 लाइन सेगमेंट। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताएं आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तो 5 लाइन सेगमेंट कौन कौन से हैं? लाइन सेगमेंट इस तरह का होता है जिसमें दोनों पॉइंट क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो आप बता सकते हैं कौन कौन से लाइन सेगमेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से हैं, डी ओ ई, उसके बाद क्या है आपके ये ओ बी। ठीक है, तो देखते हैं हम कौन कौन से लाइन सेगमेंट है आपके यहाँ पर। डी ई, उसके बाद ई ओ, उसके बाद कौन सा लाइन सेगमेंट होगा आपके, देखो यहां पर कौन सा हो जाएगा आपका लाइन सेगमेंट, आपका बीई लाइन सेगमेंट हो जाएगा। और आपका ओसी भी लाइन सेगमेंट हो जाएगा, ओसी। उसके बाद क्या होगा, ओबी। और एक लाइन सेगमेंट कौन सा हो जाएगा, देखो आपका कौन सा हो जाएगा, बीडी। लाइन भी है बीडी और बीडी लाइन सेगमेंट भी हो जाएगा। तो इस तरह से आपके ये 5 लाइन सेगमेंट हो गए, डीई, ईओ, ओसी, ओबी और बीडी। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए आपको यहाँ सब कुछ इजी वे में बताया है हमने। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको बताना है नेम द लाइन सेगमेंट इन ऑल पॉसिबल, यानी आपको लाइन नेम द लाइन गिवन, यानी सभी लाइंस का आपको नेम बताना है जितने भी पॉसिबल 12 वेज है, 12 अलग अलग तरीके से हैं, आपको कौन कौन सी लाइन बनेगी आपको बताना है। एक बार में केवल 2 ही पॉइंट लेने हैं, यू हैव टू टेकन 2 पॉइंट्स एट अ टाइम। तो आपको बताने कौन कौन से वे बनेंगे इसके, तो इसका आंसर देखेंगे। देखो एक लाइन आपका कौन सा बन जाएगा, ए बी, उसके बाद बी को छोड़ देंगे, फिर सीधा क्या लेंगे, ए सी, फिर बीसी को छोड़ देंगे, फिर क्या लेंगे, ए डी, फिर से हम इस ए को छोड़ देंगे, फिर क्या लेंगे, बीसी, फिर सी को छोड़ देंगे, फिर क्या लेंगे, बीडी। अलग अलग कॉम्बिनेशन देखेंगे। फिर देखो क्या ले सकते हैं, सी डी। अब देखो 6 तो इस तरह से हो गए। अब अगर हम इनका ऑर्डर चेंज करते हैं तो आपको 6 और लाइन मिल जाएगी। कैसे, बी ए को ए बी को क्या लिख सकते हैं, बी ए, ए सी को क्या लिख सकते हैं, सी ए डी को डी ए, बी सी को सी बी, बी डी को डी बी और सी डी को डी सी। तो ये 12 पॉसिबल वे हो गया जो आपको लाइन को शो करता है। तो इस तरह से हम अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर लाइंस का नाम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3। सी द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये फिगर आपको दे रखा है, इसको आइडेंटिफाई करना है और आपको आंसर्स देने हैं। तो आपका फर्स्ट है अ लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। एक लाइन का नाम लिखना है जिसमें पॉइंट ई आपका कंटेन हो। तो देखो कौन कौन सी लाइन है जिसमें पॉइंट ई आ रहा है। तो देखो यहाँ पर कौन सी लाइन है,
ए लाइन में क्या आ रहा है, पॉइंट ई आ रहा है, तो इसका आंसर लिख सकते हैं आप ए। और कौन सी में आ रहा है पॉइंट ई, दूसरी लाइन आप लिख सकते हैं कौन सी लाइन में आ रहा है। उसके बाद बीई में भी आपके आ रहा है, देखो आपका पॉइंट ए में ई आ रहा है, उसके बाद बीई में भी क्या आ रहा है, ई आ रहा है। उसके बाद डीई में भी क्या आ रहा है, ई आ रहा है। उसके बाद देखिए ई एफ में भी क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो इस तरह से आपके ए पार्ट का आंसर हो जाएगा। उसके बाद बी पार्ट है लाइन पासिंग थ्रू ए, पॉइंट ए से पास होने वाली लाइन कौन कौन सी है। तो पॉइंट ए से पास होने वाली लाइन कौन सी है, आप बता सकते हैं कौन सी लाइन है। एक तो ए बी लाइन है जो इससे पास हो रही है, उसी तरह आपका बी डी लाइन है जो भी किससे पास हो रही है, ए से पास हो रही है, और डी ई लाइन भी किससे पास हो रही है, ए से पास हो रही है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं लाइन पास थ्रू ए। चाहे तो एक आंसर लिख सकते हैं ए से कौन सी पास हो रही है, ए ई, ए बी लिख सकते हैं। उसके बाद ए से पास होने वाली कौन सी है, ए डी लिख सकते हैं। उसके बाद ए ई लिख सकते हैं। ये सब किससे, पॉइंट ई से पास होने वाली लाइन से। उसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं, बी डी, और उसके अलावा डी ई और बी ई, ये सभी लाइंस आप किससे पास हो रही हैं, ये पॉइंट ए से पास हो रही है। इसके बाद लाइन ऑन विच ओ लाई, एक लाइन लिखनी है जिस पर पॉइंट ओ सिचुएटेड है। तो यहाँ पर देखो पॉइंट ओ ये रहा, ये कौन सी लाइन पर है, आप देख सकते हैं कौन सी लाइन पर है, ओ सी लाइन या बी सी लाइन पर है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओ किस पर है, ओ बी लाइन पर भी है और ओ सी लाइन पर भी है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ओ बी हो गया, ओ सी हो गया, और आप बी सी भी लिख सकते हैं। टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो पेयर लिखने हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस के, कौन कौन से हैं। तो देखो कौन सी होगी दो लाइंस, आप लिख सकते हैं ए ई और ओ सी। देख सकते हैं आप, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये हो गया, यहां पर कौन कौन सी लाइन है, ए ई और ओ सी। दूसरा पेयर ये देख सकते हैं ए ई और ई एफ। तो इस तरह से ये आपके दो पेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। हो सकता है आपके आंसर में पीछे कह दिया हो ए लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, जिसमें पॉइंट ई हो, तो आप सीधा किस में आ जाएगा, ये ए ई में आ जाएगा। हो सकता है आपका केवल यही आंसर दिया हो। लाइन पासिंग थ्रू ए से पास होने वाली लाइन में कौन सा, सपोज आपके क्या दिया हो सकता है, ये ए ई दे रखा हो। लाइन ऑन विच ओ लाई, जिस पर आपको केवल ओ सी दिया जा सकता है। ठीक है, ये भी हो गया आंसर तो, लेकिन हो सकता है आपके आंसर में पीछे ये दे रखा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये तो आपका ये होगा। ठीक है, तो इन तीनों में आंसर आप देख सकते हैं, इस तरह से भी आपके पीछे आंसर दिया हो सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू वन पॉइंट। फर्स्ट है, एक पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक पॉइंट है, तो एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस क्या हो सकती है, पास हो सकती हैं। इस तरह से बहुत सारी लाइंस जा सकती है, यानी इनफाइनाइट लाइंस जा सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इनफाइनाइट मेनी लाइंस, या इस मेनी लाइंस भी लिख सकते हैं। इसके बाद टू पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं बच्चों, टू पॉइंट से केवल एक लाइन पास हो सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन लाइन। टू पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, केवल वन लाइन पास हो सकती है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों आपका, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेवल फॉलोइंग। एक फिगर रफ फिगर आपको ड्रॉ करना है और इन पॉइंट्स को इनको आपको डिनोट करना है। तो फर्स्ट है आपका पॉइंट पी लाई ऑन ए बी। अब ये साइन किसका है, लाइन सेगमेंट का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे। तो हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, कौन सा, ए बी। तो ए बी एक लाइन सेगमेंट हो गया। उसके बाद आपको पॉइंट P इस पर लेना है, तो इस पर कोई भी पॉइंट P आप ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका ए पार्ट का आंसर। उसके बाद बच्चों है एक्स वाई एंड पी क्यू आर टू लाइंस इंटरसेक्ट एट एम। दो लाइन है पी क्यू और एक्स वाई जो कहां पर इंटरसेक्ट करती है, पॉइंट एम पर। तो देखिए किस तरह से बना सकते हैं अपन, ये दो लाइंस बना दी हमने, ये एक्स वाई और पी क्यू, ये कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, एम पर। तो ये आपके बी पार्ट का आंसर हो जाएगा। फिर बच्चों देखिए, लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ। लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी, यानी लाइन एल पर ई और एफ तो है बट डी नहीं है। तो किस तरह से बना सकते हैं, ये लाइन एल है आपकी, सपोज इस पर क्या है, ई और एफ तो है बट डी नहीं है। तो डी आप कहीं भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आपका डी पार्ट है, OP एंड OQ मीट O। अब देखो ये किसका साइन है, रे का साइन है। तो OP और OQ रे हैं जो कहां पर मिलती हैं, O पर। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। सपोज ये आपने OP बनाया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, OQ हो जाएगा, जो कहां पर मिल रही है, O पॉइंट पर मीट हो रही है। तो ये आप पार्ट डी का आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग लाइन एम एन एंड से ट्रू और फॉल्स। आपको एम एन लाइन का आपको आइडेंटिफाई करना है इसको, और इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं, किसमें, ट्रू और फॉल्स में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट फर्स्ट देखिए, क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन एम एन। देखो एम एन लाइन पर है क्या, पी एम एन लाइन पर है, पी भी है, ओ भी है, सारे पॉइंट्स हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रू। उसके बाद बी है, एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट एम एन। एम ओ एन किस पर है, एम ओ एन जो पॉइंट है वो किस पर है, लाइन सेगमेंट एम एन पर है। देखो एम एन लाइन सेगमेंट कौन सी, ये रहा। तो तीनों ही पॉइंट इस पर है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ट्रू। इसका आंसर ट्रू, इसका भी क्या हो जाएगा, ट्रू। फिर देखिए सी, एम एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन। एम और एन लाइन सेगमेंट है, इसके एंड पॉइंट है, यस। तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू। इसके बाद डी है, ओ एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ओपी।
तो लाइन सेगमेंट ओपी है, इसके एंड पॉइंट एम और एन है क्या? नहीं है। ओपी के एंड पॉइंट क्या है? ओ और पी। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। देखिए ई एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ क्यू। लाइन सेगमेंट ओ क्यू के एंड पॉइंट एम है क्या? नहीं है। कौन है? ओ और क्यू है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स। नेक्स्ट है एम इज पॉइंट ऑन रे ओपी। रे ओपी है, इस पर एक पॉइंट एम है क्या? नहीं। कौन सा है? एन है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स। उसके बाद अगला है रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे ओ एम। तो ओपी देखो, ओपी कौन सी है? ये रही। और दूसरी कौन सी है? ओ एम। तो ओपी तो इस साइड है अप साइड, और ओ एम क्या है? डाउन साइड है। तो दोनों अलग अलग रे हो गए। यस, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ट्रू। इसी तरह से आप बचे हुए पार्ट्स का भी आंसर दे सकते हैं। तो अगला आपका नेक्स्ट पार्ट है, तो बच्चों आपका नेक्स्ट पार्ट है एच। तो रे ओपी इज सेम एज रे ओ एम। तो ओपी देखो, ओपी कौन सी है? ये रही। ओपी और ओ एम दोनों सेम है क्या? नहीं है, अपोजिट है, अलग अलग है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट फॉल्स। अगला है रे ओ एम। रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओपी। तो ओ एम कौन सी? ये रही। और ओपी कौन सी है? ये रही। दोनों अपोजिट हैं, बट इसमें पहले से क्या आ रहा है? नॉट। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। इसी तरह आप जे देख सकते हैं। जे में क्या है बच्चों आपका? ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओपी। तो ओ ओपी का इनिशियल पॉइंट क्या है? ओ है, जबकि यहाँ नॉट नॉट आ रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स। अगला है एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एनपी एंड एनएम। तो देखो एनपी यहीं से स्टार्ट हो रही है और एनएम भी यहाँ से। तो इनिशियल पॉइंट एन है, तो ये हो जाएगा आपका स्टेटमेंट ट्रू। तो ये था बच्चों आपका एक्सरसाइज 4.1। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो आज फर्स्ट बार चैनल को विजिट कर रहे हैं वो बच्चे, क्योंकि ताकि आने वाली जो सभी न्यू वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे, और आपके चैप्टर फर्स्ट वगैरह की जो भी वीडियोज है आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।